of you. Welcome to the YouTube channel Physics by Divya. In the previous video, we have already discussed CSIR NET September 2022 का mathematical physics. In this video, we are going to discuss the previous year question of mathematical physics from June 2023. In this video, we have solved the part B and part C, where in part B there are 4 question and part C there are 5 question. So हम start करते हैं part B से. The question number 1, the value of the integral I equal to 0 to infinity e to the power minus x sin x dx is what? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम लैपलास ट्रांसफॉर्म. तो नॉर्मली लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x, Laplace transform of f of x is equal to 0 to infinity e to the power minus sx fx dx, which is equal to f of s. तो यहाँ पे Laplace transform of fx का होता है e to the power minus sx fx dx. तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे s का वैल्यू है 1 और Laplace transform of sin x और sin ax equal to a by a square plus a square, and we can use the property Laplace transform of x to the power n fx is equal to minus 1 to the power n differentiation of the order n with respect to s and f of s. सो यहाँ पे हम देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x sin x का क्या होगा. तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin x इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1, और तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x sin x क्या होगा. तो यहाँ पे x टू द पावर n जब होता है तो माइनस 1 टू द पावर n डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर n करते हैं हम. तो यहाँ पे x टू द पावर 1 है एंड साइन x है, तो साइन x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1, और x साइन x का हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 1. यहाँ पे फॉर हियर n इज इक्वल टू 1, n का वैल्यू है 1. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x साइन x इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 1 dy ds of 1 by a square plus 1. So derivative with respect to s is minus 1 by a square plus 1 का whole square into 2s. यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किए, देन माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस हो गया, यहाँ पे 2s by a square plus 1 का होल स्क्वायर. यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है e to the power माइनस sx x sin x होना चाहिए था अगर, लेकिन यहाँ पे s का वैल्यू क्या है 1 है. सो यहाँ पे नीचे भी हम s का वैल्यू 1 पुट करेंगे. सो इंटीग्रल क्या होगा 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई 4 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैट्रिक्स m 3 minus 1 2 minus 1 2 0 2 0 1 satisfies the equation mq plus alpha m square plus beta m plus 3 equal to 0 if alpha and beta are what value. तो अगर इस टाइप का मैट्रिक्स दिया गया है और ये कुछ इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिखेंगे, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको हम ये वाला मैट्रिक्स से कंपेयर कर लेंगे. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं, व्हिच इज इक्वल टू m माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है. तो m इज द गिवन मैट्रिक्स और i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा 0
2 0 1 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। सो इसको हम सॉल्व करते हैं और ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, ये +1 इंटू -1 इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस प्लस 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्डा को रिप्लेस करेंगे m से, तो विच इज इक्वल टू एम क्यू माइनस 6m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम, ये वाला जो गिवन इक्वेशन है इससे हम कंपेयर कर लेंगे। तो इससे हम अगर कंपेयर करते हैं तो अल्फा और बीटा का वैल्यू -6 और 6 आता है। सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और कुछ इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है तो हम ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज -6 और 6 विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। Then go to the next question, question number 3. The locus of the curve imaginary pi z minus 1 divided by z minus 1 equal to 1 in the complex z plane is a circle centered at x0 y0 and radius r. The value of x0 y0 and r respectively are dash. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये जो फंक्शन है पाई z -1 डिवाइड बाई z -1, इसका इमेजिनरी पार्ट विच इज इक्वल टू 1, ये अगर, और यहाँ पे z एक कॉम्प्लेक्स है, ये जो इक्वेशन बनेगा ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अगर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो उसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो पार्ट है इसका हम इमेजिनरी पार्ट पहले लेंगे, ये जो अंदर जो फंक्शन है इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे, फिर इसको 1 के इक्वल इक्वेट करेंगे, फिर जो इक्वेशन आएगा उसको हम नॉर्मली सर्कल का इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे, फिर वहाँ से हम सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे। तो नॉर्मली सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, वेयर सेंटर इज योर -g और -f और रेडियस इज योर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो ये गिवन इक्वेशन है इसको लिखते हैं इमेजिनरी पाई z -1 डिवाइडेड बाई z -1 इज इक्वल टू 1। तो ये जो अंदर है इसको सॉल्व करते हैं, ये सेपरेट कर देंगे, पाई z -1 डिवाइड बाई z -1 -1 डिवाइड बाई z -1, फिर ये z -1 कैंसिल हो गया, फिर पाई -1 बाई z -1 विच इज इक्वल टू 0, और ये पाई तो ऑलरेडी एक रियल क्वांटिटी है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा, और ये जो सेकेंड टर्म है माइनस ऑफ इमेजिनरी 1 बाई z -1, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1 बाई z -1, हियर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस 1। सो 1 बाई यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे, तो x -1 प्लस आयोटा y। तो ये जो टर्म आया इसको हम पहले रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे x -1 माइनस आयोटा y मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो ऊपर वाला पर्सन है x -1 माइनस आयोटा y हो गया, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ऊपर होगा न्यूमरेटर में x -1 माइनस आयोटा y और डिनोमिनेटर में x -1 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर होगा और यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस वाई स्क्वायर। सो द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस टर्म
which is equal to imaginary part of this term। यहाँ पे ये जो x माइनस वन के साथ ये वाला जो टर्म होगा तो ये रियल पार्ट होगा, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये वाला टर्म पुट किए तो फिर ये हो गया आपका माइनस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और इसको हम सॉल्व कर दिए, फिर ये इक्वेशन बन गया y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको सॉल्व किए फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है इसको हम नॉर्मल सर्कल का इक्वेशन जो है उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे g का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ, तो यहाँ पे g का वैल्यू है g इज इक्वल टू माइनस वन, f हियर माइनस वन बाई टू एंड c इज योर वन। सो सेंटर क्या होगा माइनस जी माइनस एफ, सो इज योर वन एंड हाफ, और रेडियस है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सो वन प्लस वन बाई फोर माइनस वन, so minus 1 plus 1 cancel, so it is your 1 by 2। so center is your 1 and half or radius is 1 by 2, so option 1 is correct। then go to the next question number 4। a jar J1 contains equal number of balls of red, blue and green colors, while another jar J2 contains ball of only red and blue color, which are also equal in number. The probability of choosing J1 is twice as large as choosing J2. If a ball picked at random from one of the jars turns out to be red, then the probability that it came from jar J1। यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जार J1 कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर। तो जार J1 में रेड, ब्लू और ग्रीन कलर का बॉल है और इक्वल नंबर है। तो यहाँ पे रेड, ब्लू और ग्रीन कलर का बॉल आने का प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो ऐसे ही जार J2 में रेड और ब्लू कलर का बॉल है और वो भी इक्वल नंबर है, तो यहाँ पे रेड और ब्लू कलर का बॉल आने का प्रोबेबिलिटी इन जार J2 इज योर 1/2। तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग J1 इज ट्वाइस एज लार्ज एज J2। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ choosing J1 is twice as probability as J2, but we know that total probability is always 1, so probability of jar J1 plus probability of jar J2 is equal to 1। तो ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं इन प्लेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ P of J1 here P2 into P of J2। तो यहाँ पे probability of J2 is equal to 1/3 और probability of J1 हो जाएगा 2/3। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए बॉल पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द जार टर्न्स आउट टू बी रेड। तो ये दो जार में से हमें एक बॉल चूज करना है जो कि बॉल रेड होगा, और ये जार J1 से भी हम ले सकते हैं रेड बॉल, एंड जार J2 भी से भी हम ले सकते हैं रेड बॉल। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम जार J1। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ जार J1 का यूज़ करेंगे, फिर रेड बॉल फ्रॉम जार J1। तो ये हम बायस थ्योरम यूज़ करेंगे क्योंकि ये दो जार है और दोनों में ही रेड बॉल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रेड बॉल फ्रॉम जार J1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ jar J1 into probability of getting red ball from jar J1 divided by total probability। तो probability of jar J1 into probability of red ball getting from jar J1 plus probability of jar J2 and probability of red ball from the jar J2। Here probability of J1 is your 2/3 and red ball from jar J1 is your 1/3। Again
probability of ये 2/3 into 1/3 plus probability of J2 is your 1/3 and probability of red ball from J2 is your 1/2. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2/3 into 1/3 डिवाइड बाई 2/3 into 1/3 प्लस 1/3 into 1/2. तो ये ऊपर हो गया 2 डिवाइड बाई 9 होल डिवाइडेड बाई 2/9 प्लस 1/6. इट इज़, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर ये हो गया ऊपर 2/9 और ये डिनोमिनेटर में 4 + 3/18. ये एलसीएम हो गया 18, ये 4 + 3, तो 2/9 into 18/7. हियर इट इज़ योर 4/7. तो आंसर इज योर ऑप्शन 4. So this is all about part B. Then move to the part C. Then move to part C. Question number 1. The bisection method is used to find a 0 x0 of the polynomial f of x equal to x cube minus x square minus 1. Since f of 1 equal to -1 while f of 2 equal to 3, the value a equal to 1 and b equal to 2 are chosen at the boundaries of the interval in which the x0 lies. If the bisection method is iterated 3 times, the resulting value of x0 is what? तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है f of x equal to x cube minus x square minus 1 और दो बाउंड्री दिया गया है. क्या है? a equal to 1 and b equal to 2 और f of 1 equal to -1, f of 2 equal to 3. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बाय यूजिंग बाइनोमियल बाइसेक्शन मेथड हम लोगों को 3 इटरेशन के बाद ये फंक्शन का रूट क्या होगा. द बाइसेक्शन मेथड इज इटरेटेड 3 टाइम्स. तो बाइसेक्शन मेथड का यूज करके हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं. ये अगर मान लो कि ये एक बाउंड्री है A, ये बाउंड्री है B, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रूट्स होगा बाय यूजिंग बाइनोमियल मेथड बाइसेक्शन मेथड सॉरी व्हिच इज योर C equal to a plus b by 2. एंड यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, ये बाउंड्री वैल्यू में फंक्शन का वैल्यू अपोजिट साइन में होना चाहिए. मान लो कि f ऑफ a का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ तो f ऑफ b का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये होता है बाइसेक्शन मेथड का यूज करके रूट्स फाइंड करना. तो ऐसे ही ये आफ्टर 3 इटरेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रूट्स. तो यहाँ पे हम देखते हैं एक है बाउंड्री a, अनदर बाउंड्री इज b. तो बाइसेक्शन मेथड हम यूज करेंगे. तो f ऑफ x here polynomial is function is x cube minus x square minus 1 और f of 1 equal to -1, f of 2 is 3. तो यहाँ पे एक -1 है एक 3 है, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है. तो इन दोनों के बीच में जो रूट होगा आफ्टर फर्स्ट इटरेशन मान लो c है रूट, तो a plus b by 2 which is your 3/2. तो फंक्शन का वैल्यू एट 3/2 f of 3/2 is your पॉजिटिव. यहाँ पे 3/2 पुट करेंगे, 3/2 का क्यूब माइनस 3/2 का स्क्वायर -1 विच इज योर पॉजिटिव. सो ये जो पॉइंट हुआ, ये जो f इक्वल टू 3/2 इज योर पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या होगा, ये f ऑफ 2 इज योर पॉजिटिव, f ऑफ 1 इज योर नेगेटिव. तो नेक्स्ट जो रूट होगा आफ्टर ये फर्स्ट इटरेशन के बाद रूट है, तो आफ्टर जो नेक्स्ट इटरेशन हम यूज करेंगे कैलकुलेट करेंगे रूट्स निकालने के लिए, तो नेक्स्ट इटरेशन में मतलब सेकेंड इटरेशन में हम f ऑफ a मतलब 1 और 3/2 आर द बाउंड्री कंडीशंस. बिकॉज f ऑफ 1 में ये वैल्यू नेगेटिव है और f ऑफ 3/2 में ये वैल्यू पॉजिटिव है. दोनों में साइन चेंज हो रहा है, ऑपोजिट साइन है. तो नेक्स्ट जो रूट होगा इन बिटवीन 1 एंड 3/2. सो सेकेंड इटरेशन मान लो d है रूट, सो a plus c by 2 which is 1 plus 3/2 divided by 2 which is your 5/4. Again f of 5/4 we can put
5/4 here, 5/4 का होल क्यूब माइनस 5/4 का स्क्वायर -1 विच इज योर नेगेटिव. सो यहाँ पे f(1) क्या था, f(1) इज योर नेगेटिव, f(1) इज योर नेगेटिव एंड 5/4 का फंक्शन में पुट करेंगे, f(5/4) इज योर नेगेटिव एंड f(3/2) इज योर पॉजिटिव. सो यहाँ पे जो थर्ड इटरेशन हम करेंगे तो यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन होगा तो इट इज योर नेगेटिव, इट इज योर पॉजिटिव. सो जो बाउंड्री होगा दिस इज योर 5/4 एंड 3/2. यहाँ पे 1 नहीं होगा और क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये साइन ऑपोजिट हो रहा है. तो 5/4 इज योर वन बाउंड्री कंडीशन बाउंड्री एंड 3/2 इज योर अनदर बाउंड्री. सो द थर्ड इटरेशन में जो रूट होगा दिस इज योर 5/4 प्लस 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज योर 11/8. तो द रूट आफ्टर थर्ड इटरेशन इज योर 11/8. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट. तो दिस इज ऑल अबाउट द बाइसेक्शन मेथड यूज करके हम लोग कैसे रूट्स फाइंड करेंगे. देन go to the next question. Question number 2. A random variable y obeys normal distribution. P of y equal to 1 by sigma 2 pi का रूट ओवर e to the power minus y minus mu का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 sigma square. The mean value of e to the power y is what? तो यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है p of y एंड द मीन वैल्यू ऑफ e टू द पावर y. किसी का भी अगर मीन या एवरेज हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला है -∞ टू +∞ e टू द पावर y और p ऑफ y dy. तो यहाँ पे p ऑफ y इज गिवन दिस मच. तो ये हम पुट कर दिए e टू द पावर y 1 बाई सिग्मा 2 पाई का रूट ओवर e टू द पावर माइनस y माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर dy. तो बस ये नेक्स्ट हमें सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करना है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y माइनस म्यू बाई सिग्मा को हम x मान लेंगे तो बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे. तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू 1 बाई सिग्मा dy. तो यहाँ पे dy हो जाएगा सिग्मा dx और y का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा x प्लस म्यू. तो ये सब वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे. मीन ऑफ e टू द पावर y इज इक्वल टू -∞ टू +∞ e टू द पावर म्यू प्लस सिग्मा x इनटू हियर ये तो कांस्टेंट टर्म है 1 बाई सिग्मा 2 पाई का रूट ओवर और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x²/2 और इन प्लेस ऑफ dy इट इज योर सिग्मा dx. तो ये 1/2 पाई का रूट ओवर ये बाहर चला गया सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा कैंसिल आउट. तो इट इज योर -∞ टू +∞ e टू द पावर म्यू e टू द पावर माइनस x²/2 प्लस सिग्मा x dx. यहाँ पे e टू द पावर म्यू ये कांस्टेंट है इसको बाहर लिख दिए और ये जो टर्म है इसका हमें पहले से पता है. वो गामा फंक्शन में फॉर्मूला क्या है, -∞ टू +∞ e टू द पावर माइनस अल्फा x² प्लस बीटा x dx. इसका फॉर्मूला होता है पाई बाई अल्फा का स्क्वायर रूट e टू द पावर बीटा स्क्वायर बाई 4 अल्फा. ये हमें याद रखना है. ये वाला फॉर्मूला मतलब हर इंटीग्रेशन में अभी हमें यूज़ करना पड़ेगा. ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, तो ये पाई बाई सिग्मा तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 1/2 एंड e टू द पावर बीटा स्क्वायर बाई 4 अल्फा. हियर बीटा इज योर सिग्मा तो सिग्मा स्क्वायर बाई 4 इंटू अल्फा मतलब 1/2. तो इसको सॉल्व कर लेंगे फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे e टू द पावर म्यू और 2 पाई का रूट ओवर और ये हो जाएगा 2 पाई. तो 2 पाई का रूट ओवर ये 2 पाई का रूट ओवर कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 2 4 इंटू 1/2 दिस इज योर 2 तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2. सो द आंसर इज e टू द पावर म्यू इंटू e टू द पावर सिग्मा स्क्वायर बाई 2. ये ऊपर e टू द पावर ये हो जाएगा म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2. सो
the option e to the power mu plus sigma square by 2, it is your option 1 is correct. तो यहाँ पे बस सिर्फ कुछ मतलब एज्यूम करना था x इक्वल टू, और इसमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना था, बस इससे ही ये सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. The matrix R n cap theta represents a rotation by an angle theta about the axis n cap. The value of theta and n cap corresponding to the matrix minus 1 0 0 0 1 by 3 2 root 2 by 3 0 2 root 2 by 3 1 by 3 respectively are what. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एक रोटेशन मैट्रिक्स, एंड ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये रोटेशन मैट्रिक्स को अगर हम कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो रोटेशन मैट्रिक्स ये ट्रांसफॉर्म्स हो जाता है. तो अबाउट व्हिच एंगल इट विल रोटेट एंड अबाउट व्हिच एक्सिस इट विल रोटेट. तो यहाँ पे इफ वी मल्टीप्लाई द रोटेशन मैट्रिक्स with a column matrix, then it will transform the matrix and rotates by an angle theta about some axis n cap. तो हमें थीटा का वैल्यू निकालना है और जो n cap क्या होगा about which axis it will rotate वो हमें निकालना पड़ेगा. और यहाँ पे क्या गिवन है, एक रोटेशन मैट्रिक्स गिवन है. तो हमें पहले से पता है प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स में क्या होता है. अगर ये यहाँ पे ये 3/3 मैट्रिक्स है, एक 3/3 मैट्रिक्स का जो रोटेशन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होता है 1 e टू द पावर आयोटा थीटा एंड e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा. तो यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे ये जो रोटेशन मैट्रिक्स है गिवन रोटेशन मैट्रिक्स, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा 1 e टू द पावर आयोटा थीटा e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा. तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स क्या होगा 1 प्लस e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा विच इज योर ट्रेस इक्वल टू -1 प्लस -1 by 3 प्लस 1 by 3. तो ये जो रोटेशन मैट्रिक्स का ये ट्रेस है, तो यहाँ पे ट्रेस कितना है 1 प्लस 2 cos थीटा. तो यहाँ पे 1 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू कितना, यहाँ पे -1, ये -1/3 प्लस 1/3, ये तो कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पे ट्रेस इज योर सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, तो -1 आया. तो 1 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू -1. तो 2 cos थीटा इक्वल टू -2, तो cos थीटा इक्वल टू -1 विच इज थीटा इक्वल टू पाई. So when we multiply the rotation matrix with a column matrix, then it will rotate by an angle theta which is your pi. तो यहाँ पे और क्वेश्चन क्या पूछा गया है अबाउट व्हिच एक्सिस इट विल रोटेट. तो ये एंगल तो पाई एंगल में ये रोटेट करेगा, तो ऑप्शन 3 और 4 में से एक होगा. बट क्वेश्चन में ये फाइंड करना है अभी कि अबाउट व्हिच एक्सिस इट विल रोटेट. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा अबाउट द आइगन वैल्यू 1. तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि अबाउट व्हिच एक्सिस इट विल रोटेट. तो यहाँ पे आइगन वैल्यू हमें पता है 1 है, तो उसका आइगन वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा. सो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द रोटेशन मैट्रिक्स फॉर द आइगन वैल्यू 1. तो आइगन वैल्यू इक्वेशन हम पुट करेंगे विच इज योर Rx इक्वल टू लैम्डा x. तो Rx इज योर गिवन रोटेशन मैट्रिक्स एंड x लेट इट इज A, B एंड C कॉलम वेक्टर. तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 1 है, दिस इज योर ABC. और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज योर माइनस A माइनस B/3 प्लस 2√2C/3 और ये 2√2B/3 ये C/3 विच इज योर ABC. तो यहाँ पे माइनस A इक्वल टू प्लस A, तो यहाँ पे A इक्वल टू 0 आ गया. और यहाँ पे ये दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो -B/3 प्लस 2√2C/3 विच इज योर B. तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कंडीशन आया B इक्वल टू C/√2. तो लेट C इक्वल टू अगर 1 हुआ तो B इज योर 1/√2. तो यहाँ पे वो
वेक्टर कॉलम वेक्टर क्या आया 0 a b c, तो a 0, b is your 1/2 and c is your 1. तो ये लेकिन नॉर्मलाइज नहीं है, तो अगर कॉलम वेक्टर या आइगन वेक्टर कभी भी हम निकालते हैं, इसको नॉर्मलाइज करना जरूरी है। तो इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, वो कॉलम वेक्टर और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का ट्रांसपोज के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज योर 1। तो ये x हुआ 0 1/√2 1, इसको एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेट इट इज योर n। तो n 0 1/√2 1 और x स्टार x which is your 1, this is your normalization condition। तो n इंटू ये हो जाएगा रॉ वेक्टर n, ये हो जाएगा कॉलम वेक्टर, तो which is your 1। तो यहाँ पे n स्क्वायर, n इंटू n स्क्वायर, this is your 0, this is your 1/√2 into 1/√2 is your 1/2 plus 1, 1 into 1 is your 1 which is equal to 1। तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हो गया 2/3 का रूट ओवर। तो यहाँ पे ये जो कॉलम वेक्टर है x इक्वल टू इन प्लेस ऑफ n वी कैन राइट 2/3 का रूट ओवर, और ये 0, दिस इज योर 1/√2, दिस इज योर 1। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा ऊपर 0, दिस इज योर रूट टू कैंसिल, दिस इज योर 1/√3 एंड ये हो जाएगा 2/3 का रूट ओवर। सो ये जो एक्सिस होगा n कैप इक्वल टू 0 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 2/√3 का 2/3 का रूट ओवर k कैप, ये इस एक्सिस में ये जो रोटेशन मैट्रिक्स दिया गया है, इट विल रोटेट बाय एन एंगल थीटा इक्वल टू पाई। तो आंसर इज योर 0 1/√3 एंड 2/3 का रूट ओवर एंड थीटा इज योर पाई। सो ऑप्शन 4 is your correct। Then go to the next question, question number 4। The value of the integral dx minus infinity to plus infinity 2 to the power minus x का mod divided by pi delta of sin x, where delta is your Dirac delta function। तो ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे ये एक डिराक डेल्टा का क्वेश्चन है। तो ये एक डिफरेंट फॉर्म में है, एक कौन सी फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे जो डेल्टा ऑफ जी एक्स उसको हम पहले इक्वल 0 के साथ इक्वेट करेंगे और उसका रूट्स निकालेंगे, फिर ये जितना वैल्यू होगा वो ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट है ये दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब इसके अंदर होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। देन इंटीग्रेशन समेशन ओवर एक्स इक्वल टू ऑल द वैल्यूज, क्योंकि हम देखेंगे पहले कौन सा वैल्यू आएगा, और फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स बाई जी प्राइम एक्स का मॉडुलस। तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ जी एक्स, देन जी एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। तो प्लस माइनस एन पाई मतलब ये एन का वैल्यू अगर हम जो भी रखते हैं तो 0 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे, तो दिस इज योर 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई ऐसे अप टू इन्फिनिटी होगा। तो ये ऑल द वैल्यूज आर लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सो द इंटीग्रेशन इज योर समेशन ओवर x इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई ऐसे रखेंगे, और ये जो फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स बाई जी प्राइम एक्स, अगर ये डिराक डेल्टा ऐसे फॉर्म में है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स डेल्टा ऑफ जी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज योर 2 टू द पावर माइनस मॉड एक्स बाई पाई, और जी प्राइम एक्स, तो जी एक्स इज योर साइन एक्स, तो जी प्राइम एक्स मतलब दिस इज योर कॉस एक्स का मॉडुलस। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे फॉर एक्स इक्वल टू 0, फिर प्लस माइनस पाई, फिर प्लस माइनस 2 पाई। तो फॉर 0 इट इज योर कॉस 0 इज योर 1, और यहाँ पे 2 टू द पावर 0 इज योर 1। तो देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा, फॉर प्लस पाई या माइनस पाई, नीचे भी मॉडुलस है और ऊपर भी मॉडुलस है, तो
तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ पे प्लस पाई के लिए जो वैल्यू होगा माइनस पाई के लिए भी वही वैल्यू होगा, एंड दीज वैल्यूज आर ऑल, प्लस माइनस पाई के लिए भी वही डबल वैल्यू आएगा, प्लस माइनस 2 पाई के लिए भी। तो इसलिए ये 2 हम हर जगह में ऐसे दो दो टर्म आएगा। तो यहाँ पे फॉर प्लस माइनस पाई दिस इज योर 2 इंटू 2 टू द पावर, यहाँ पे x इक्वल टू लेट प्लस पाई, तो दिस इज योर माइनस पाई बाई पाई, एंड नीचे क्या होगा, फॉर cos पाई इज योर -1, तो उसका मॉडुलस हो गया +1। तो ऐसे ही प्लस पाई और माइनस पाई के लिए वो दो सेम वैल्यू, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये वाला वैल्यू हो गया 2 टू द पावर -1 और नीचे डिवाइड बाई 1। तो ऐसे ही फॉर प्लस माइनस 2 पाई के लिए 2 टू द पावर -2 पाई बाई पाई डिवाइडेड बाई cos 2 पाई इज योर 1, सो नीचे 1 होगा। अगेन दो वैल्यू आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 प्लस 2 इंटू होल टर्म्स, तो दिस इज योर 2 टू द पावर -1 प्लस 2 टू द पावर -2 प्लस 2 टू द पावर -3, ऐसे इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ पे 2 टू द पावर -1 कॉमन ले लिए, तो दिस इज योर 1 प्लस 2 टू द पावर -1 प्लस 2 टू द पावर -2, तो ये एक जीपी में आ गया ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी सीरीज is your a by 1 minus r, where a is the first term and 1 minus r is your common ratio। तो यहाँ पे common ratio क्या है, 2 to the power -1, तो 1 plus 2 into 2 to the power -1, और ये जो gp का वैल्यू है a is your 1 डिवाइड by 1 minus r, तो r is your 2 to the power -1, so 1 plus 1 by 1 minus 1 by 2, this is 1 plus 2 by 1, this is your 3। so ये जो इंटीग्रल का वैल्यू होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि डिराक डेल्टा का फंक्शन का मतलब जो प्रॉपर्टीज हमें यूज करना था, एफ ऑफ एक्स डेल्टा ऑफ जी एक्स, इसका जो डिराक डेल्टा का प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी प्राइम एक्स का मोड, वेयर एक्स हम कैसे निकालेंगे, वो जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करके हम ये सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द बेसल फंक्शन ऑफ इंटीजर ऑर्डर n is defined by jnx equal to in summation over k equal to 0 to infinity minus 1 to the power k divided by k factorial into n plus k factorial into x by 2 to the power 2k plus n, then d by dx of x to the power minus n jnx is your, यहाँ पे क्वेश्चन है कि d by dx ऑफ दिस ये फाइंड करना है हमें, और ये ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि इसका डेरिवेटिव का जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू है x टू द पावर -n या x टू द पावर माइनस ऑफ n+1 ऑर्डर में आएगा, और मल्टीप्लिकेशन के साथ jn+1 नहीं तो jn-1 टर्म आएगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर jnx का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे x टू द पावर -n, और jnx का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया है, ये पुट करके हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, देन फिर इसको आइदर jn+1 नहीं तो jn-1 उस फॉर्म में हम ट्राई करेंगे लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, dy dx ऑफ x टू द पावर -n jnx, so in place of jnx we can write this, तो this is your -1 to the power k factorial n plus k factorial into x by 2 to the power 2k plus n। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर k इंटू k फैक्टोरियल n बाई k का फैक्टोरियल, ये बाहर लिख लेंगे, और ये जो x बाई 2 टू द पावर समथिंग है, तो ये 1 बाई 2 टू द पावर 2k प्लस n, इसको ऐसे बाहर लिख दिए, देन dy dx ऑफ x टू द पावर -n एंड ये x टू द पावर 2k प्लस n है, तो ये टोटल हो जाएगा x टू द पावर 2k प्लस n माइनस n, तो ये प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2k, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2k इंटू एक्स टू द पावर 2k माइनस 1। तो यहाँ पे ये एक टर्म k आ गया, तो ये जो n प्लस k का ये टर्म है, फिर इसके साथ जो k फैक्टोरियल है, k फैक्टोरियल को हम लिख पाएंगे k इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे ये k और ये k कैंसिल आउट हो गया, और ये जो यहाँ पे था 2 और यहाँ पे 2 है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे कि 2 टू द पावर 2k प्लस n, ये नीचे चला गया तो माइनस 1 हो गया। तो ये लेट ये कैपिटल F इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये ऊपर है माइनस 1 टू द पावर k डिवाइडेड बाई k माइनस 1 का फैक्टोरियल n प्लस k का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 टू द पावर 2k प्लस n माइनस 1, ये जो 2 टू द पावर 1 था तो ये नीचे आ गया 2 टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 2k माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है, समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे k का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, इफ k टेंड्स टू 0 देन f इज योर इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ड्यू टू f टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेंगे, इन प्लेस ऑफ k वी कैन राइट k प्लस 1। तो यहाँ पे देखते हैं, इन प्लेस ऑफ k इट इज योर k प्लस 1, सो ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 माइनस 1, हियर n प्लस k प्लस 1 का फैक्टोरियल 1 बाई 2 टू द पावर, in place of k we can write k plus 1, this is your n minus 1 and x to the power 2 k plus 1 minus 1, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे x टू द पावर माइनस n मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर ये देखेंगे, ये x टू द पावर माइनस n बाहर लिख लिए, और ये जो अंदर वाला टर्म है इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, माइनस 1 टू द पावर k इंटू माइनस 1, और ये x टू द पावर 2k प्लस 1, और ये नीचे x टू द पावर माइनस n था, ये ऊपर चला गया तो x टू द पावर प्लस n हो गया, और ये 2 टू द पावर 2k प्लस n प्लस 1, तो ये हो गया टोटल माइनस 1 टू द पावर k, और ये माइनस 1 को यहाँ पे बाहर लिख दिए, तो माइनस ऑफ x टू द पावर n, ये समेशन ओवर माइनस 1 टू द पावर k बाई k फैक्टोरियल n प्लस k प्लस 1 का ये फैक्टोरियल, देन x बाई 2 टू द पावर 2k प्लस n प्लस 1, ये x का जो टर्म है 2 का भी वही टर्म है, तो ये हो गया x बाई 2 टू द पावर 2k प्लस n प्लस 1। तो ये जो अंदर वाला टर्म है दिस इज योर j ऑफ n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे जो जे एन एक्स का वैल्यू है माइनस 1 टू द पावर k फैक्टोरियल n प्लस k फैक्टोरियल, यहाँ पे जे एन प्लस 1, तो वैसे ही माइनस 1 टू द पावर k दिस इज योर k फैक्टोरियल, तो यहाँ पे k फैक्टोरियल है, और इन प्लेस ऑफ n दिस इज योर n प्लस 1 प्लस k एंड 2 बाई x बाई 2 टू द पावर 2k प्लस n प्लस 1, तो ये हो गया आपका जे n प्लस 1x। तो यहाँ पे dy dx ऑफ x टू द पावर माइनस n jn x विच इज योर माइनस x टू द पावर माइनस n माइनस x टू द पावर माइनस n jn प्लस 1x। सो ऑप्शन योर 4 इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये मैथमेटिकल फिजिक्स CSIR नेट जून 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथमेटिकल फिजिक्स का सॉल्यूशन है, पार्ट बी एंड पार्ट सी का। ऐसे ही हम नेक्स्ट फिर से प्रीवियस ईयर का मैथमेटिकल फिजिक्स एज वेल एज क्वांटम का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।